Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Rivoli Retail Tech. Dear friends, today is a May Day. May Day, it is an International Workers' Day and it is celebrated in the honor of laborers and the working classes like us. Hello, my dear retail friends. I hope you people have seen and understood my previous videos on retail interview techniques, KPIs, conversion. In continuation of this, today I will make you people understand what is ATS, ABS and UPT IPCM. And this is the topic for today. Hope you people like it. So let's start. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बिल्स, जो पूरे दिन में हमारे बिल्स कटे होंगे उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो विल गेट द ATS फॉर दैट पर्टिकुलर डे. लेट्स एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको. ATS इज इक्वल टू टोटल सेल हम मान लेते हैं 1 लाख किसी पर्टिकुलर डे में हमने किया है. टोटल बिल्स आर 50. then what will be the ATS? The result is the ATS. The result will be 2000 rupees. 2000 rupees is the ATS for that particular day. अब नाउ एक बार समझ लेते हैं ATS क्या होता है. एक पर्टिकुलर डे में हमने ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को कितना रुपए का सामान बेचा, दैट इज़ आर एवरेज ट्रांजैक्शन साइज़. यानी कि हमारे यहाँ पर जो एक रिटेल स्टोर में जो कस्टमर्स आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज पर कस्टमर कितने रुपए का ख़रीद रहा है, कितने रुपए की शॉपिंग कर रहा है, दैट इज़ आर एवरेज ट्रांजैक्शन साइज़. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ATS. नाउ कम्स टू द अनदर
suppose the total quantity sold of that particular day is 250. Total bills are let's say 100. Divide करेंगे, that is 2.5. So 2.5 is the answer and this is UPT. 2.5 is the UPT. अगर किसी एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर की UPT 3 या उससे ऊपर है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस पर्टिकुलर फिगर को। अगर 3 एबव UPT है, यानी कि एक पर्टिकुलर कस्टमर कम से कम उस पर्टिकुलर स्टोर से 3 आइटम खरीद रहा है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग UPT मानी जाती है। हालांकि कुछ ऐसे भी रिटेल स्टोर्स होते हैं जहाँ पर 4 से भी एबव UPT होती है। सो बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 3+, 3.2, 3.3 इज़ अ वेरी गुड UPT। सो UPT को अगर हम समझना चाहें तो UPT इज़ एक पर्टिकुलर डे में हम जितने भी कस्टमर्स अटेंड करते हैं, उन कस्टमर्स को जब हमने अपनी स्किल्स दिखाने के बाद कुछ भी शॉपिंग कराई, तो एक पर्टिकुलर कस्टमर हमसे ऑन एन एवरेज कितने मर्चेंडाइज खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी का बिल हो रहा है उसका, दैट इज़ UPT ऑन एन एवरेज। आई होप आप UPT क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और हम एक क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि भाई एक रिटेल स्टोर हम चला रहे हैं और उस स्टोर को चलाने के लिए इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी KPIs, कन्वर्जन भी लो, सेल्स भी लो, ATS भी, UPT भी, ये भी वो भी, सो इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ हमेशा, एक थंब रूल हमेशा याद रखिए, इफ़ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। सो ऑल ऑफ दीज KPIs आर द मेजरमेंट ऑफ योर स्टोर परफॉर्मेंस। इन मेजरमेंट्स के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि हमारा पर्टिकुलर स्टोर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ATS को इम्प्रूव करें, हम UPT को इम्प्रूव करें, हम कन्वर्जन को इम्प्रूव करें, या और कहीं हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इन KPIs के थ्रू हम अपनी स्टोर की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, और जब मेजर करेंगे देन ओनली वी कैन इम्प्रूव ऑन आवर स्टोर परफॉर्मेंस। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप बोथ द टॉपिक्स आर वेरी मच क्लियर। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हों, सो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस और क्वेरीज़। नेक्स्ट टाइम इन सब चीज़ों को, इन सब KPIs को हम इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं अपने रिटेल स्टोर में, ऐसी एक वीडियो मैं ज़रूर बना के लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, शब बख़ैर।